तेल, गैस और इंटरनेट छोड़िए, ईरान युद्ध का असर मोबाइल टावर तक पहुंचा। 17 करोड़ आबादी वाले देश में टेलीकॉम कंपनियां बोली मोबाइल टावर होंगे ठप। 50 दिन से ज्यादा जंग को बीते, पाकिस्तान भी हुआ फेल। अब ट्रंप के पास 5 रास्ते। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध दुनिया भर में तेल और गैस के अलावा मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट का संकट भी पैदा करने वाला है, जिसकी शुरुआत भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से हो चुकी है। वहां की मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटर संगठन के हवाले से हिंदुस्तान लिखता है, डेटा सेंटर और नेटवर्क टावर चलाने के लिए हम डीजल पर निर्भर हैं। फिलहाल रोजाना 5 से 8 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, इसलिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये बंद हो जाएगा। फिर इंटरनेट और कॉल ही नहीं, मैसेज और बैंकिंग सेवाएं भी ठप हो सकती हैं। भारत ने बीते दिनों बांग्लादेश को डीजल की बड़ी खेप भेजी थी, लेकिन अब भारत ने भी टैक्स बढ़ा दिया है और उधर होर्मुज में भी जहाजों की आवाजाही एक तरह से रुकी हुई है। तो बांग्लादेश में तेल का संकट और गहरा सकता है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, जो पहले से ही इसकी मार झेल रहा है, और बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आपके मन में सवाल ये भी होगा, क्या हिंदुस्तान पर भी इसका असर पड़ेगा? हिंदुस्तान में जो फोन पर आवाज न आने की दिक्कत होती है, कॉल ड्रॉप की जो समस्या होती है, उसकी वजह युद्ध से नहीं जुड़ी, बल्कि वो तकनीकी है। पर युद्ध लंबा चला तो ये मानकर चलिए कि हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि होर्मुज में ही दुनिया भर के इंटरनेट सप्लाई के 90% केबल्स बिछे हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी लगातार ईरान दे भी रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर समझिए कि पूरी दुनिया पर इसका गहरा असर पड़ेगा। पूरा बैंकिंग सेक्टर जो इंटरनेट की मदद से जुड़ा है, ठप हो सकता है। इसरो के अंतरिक्ष से जुड़े प्रोजेक्ट हो या फिर शेयर मार्केट, सब पर असर पड़ सकता है। आप जो दिन रात रील्स देखते हैं, विदेश तक इंटरनेट कॉल करते हैं, सब बंद हो जाएंगी। यहाँ तक कि जो स्पीड आपको अभी मिल रही है, उस पर भी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि वो केबल्स जब ईरान हटाएगा तो फिर वैकल्पिक रास्ते पर बोझ बढ़ जाएगा। यही वजह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये कहने लगे हैं कि ट्रंप के सामने सिर्फ 5 विकल्प बचे हैं। पहला, इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत कर इस जंग को रोक दें। दूसरा, ईरान की परमाणु छूट वाली बात का कूटनीतिक हल निकालें। तीसरा, रूस और चीन की मदद से ईरान में युद्ध रोकने की बात पर आगे बढ़ें। चौथा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सम्मानजनक तरीके से जंग से बाहर निकलें। पांचवा, सीज फायर न होने की स्थिति में देश दुनिया को स्पष्ट स्थिति बताएं। चूंकि ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं, कभी कहते हैं ईरानी सेना खत्म हो चुकी है, तो कभी कहते हैं 1-2 दिन में जंग रुक जाएगी, पर ऐसा हो नहीं रहा। इसीलिए ट्रंप की इमेज भी जो पहले से झूठ बोलने वाली नेता की बनी थी, वो और भी खराब हो रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इस जंग का असर दिख रहा है, इसलिए ये जंग किसी के हित में दिखाई नहीं देती। बावजूद उसके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहकर नई सनसनी मचा दी है कि अभी ईरान युद्ध का मकसद पूरा नहीं हुआ है। तो तय ट्रंप को करना है कि वो इजराइल का मकसद पूरा करवाने के लिए जंग में रहेंगे, या फिर दुनिया और अपनी स्थिति को देखते हुए इससे किसी तरह से बाहर निकलेगा। क्योंकि ईरानी सेना ने होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी से लेकर अमेरिका इजराइल के हमले तक का मुंहतोड़ जवाब दिया है, और अब तो वहां से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सेना ने ही पूरी सत्ता अपने कंट्रोल में ले ली है। ऐसी स्थिति में संकट और बढ़ सकता है, इसलिए सही खबरों पर यकीन करें, अफवाहों से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।